सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, तमन्नाओं के शहर। चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए, मंजिल पाने के लिए। मेरे वीएलडीए डॉक्टर साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक क्वेश्चन सीरीज जो हमारे चैप्टर केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शन की रहेगी। तो इस सीरीज को आप लास्ट तक जरूर देखना, मे भी हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आ जाए। जो थ्योरेटिकल पोर्शन किया है उसी के ऊपर बेस्ड है, उसी की प्रैक्टिस के लिए है बच्चों। तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और बच्चों, अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है भाई, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको हमारी हर एक PDF फाइल मिल जाएगी। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों, इनमें से कौन सी है जो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो मेरे साथियों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं। तो देखिए फटाफट से कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो बच्चों, यहां जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो है आपकी ऑप्शन बी, 2Na+2H2O। यहाँ देखो, ये ऑक्सीजन इसके साथ से हटके कहाँ लगा, सोडियम के साथ। OH किसके साथ लगे, यहाँ से सोडियम के साथ, और पीछे क्या निकली, H2 गैस। तो ये बना रहा है, देखो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांसफर हो गए दूसरे के एलिमेंट के साथ, तो वो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये देगा बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2 यानी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैग्नीशियम रिबन इज। तो बच्चों, ऐसा क्यों होता है कि जो ये एलिमेंट्स एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं? तो यहाँ पे क्या था कि जो सोडियम है, सोडियम ने किस लिए रिप्लेस किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करने के लिए रिप्लेस किया था OH को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड फ्रॉम बर्निंग। जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रगड़ा जाता है सैंड पेपर से, बिकॉज इट हैज़ ए कोटिंग ऑफ। तो इसके पास कौन सी कोटिंग होती है जो इसको उतारने के लिए सैंड पेपर से रगड़ा जाता है? तो बच्चों, मैंने बड़े अच्छे से आपको बताया था, एक बार फटाफट से इसका आंसर दे दो। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर दे दो, बताया भी था आप लोगों को ये चीज मैंने। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर मैग्नीशियम रिबन के ऊपर रहती है, ठीक है। उसको जब हम सैंड पेपर से रिमूव कर देंगे तो वो आसानी से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, और वहाँ से जो लाइट प्रोड्यूस होगी वो हल्के वाइट कलर की लाइट प्रोड्यूस होगी। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। कि जो रिएक्शन दे रखी है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ देखो बच्चों, 3Fe+4H2O है, तो ये क्या बना रहा है भाई, Fe3OH4 बना रहा है, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो यहाँ देखो भी क्या क्या काम हुए। इसने कहा आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो ऑक्सीडेशन वही होता है जब ऑक्सीजन जुड़ता है, तो ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गई। वाटर इज गेटिंग रेड्यूस्ड, तो वाटर ये क्या कहता है, वाटर रेड्यूस होगा, कब रेड्यूस होगा, जब उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो यहाँ तो मतलब हाइड्रोजन अलग हुआ है, सेपरेट हुआ है। फिर कहता है वाटर इज एक्टिंग एज ए रेड्यूसिंग एजेंट, कि वाटर रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कैसे करेगा यार, ये तो ऑक्सीजन दे रहा है, जो ऑक्सीजन दे रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो वाटर इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन चार में से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? तो बच्चों, इन चारों में से दो ऑप्शन सही रहेंगे आपके। एक तो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट और एक रहेगा फोर्थ। ऑप्शंस में ये दोनों जहां जिस ऑप्शन में मिले वो टिक कर देना भाई, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन कौन से होंगे भाई, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम,
एंड डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। फटाफट से आंसर दे दो भी, अच्छा क्वेश्चन है ये तो, उम्मीद है आप आंसर दे दोगे। तो साथियों ये वो प्रोसेस, सबसे पहले आपको एक्सोथर्मिक के बारे में पता होना चाहिए। तो एक्सोथर्मिक बच्चों वो प्रोसेस है जिसमें हीट या एनर्जी निकलती है, इवॉल्व होती हैं, या हीट और एनर्जी को क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं। तो बच्चों ऐसी रिएक्शन कौन सी होती हैं, जब हम वाटर में क्या डालते हैं, क्विकलाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डालते हैं तो वहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है हमें, ठीक है। तो एक तो वो एग्जांपल हो गया, वहां से हीट निकलती है। और एक डाइल्यूशन ऑफ एसिड की बात कर रहे हैं तो वहां से तो कोई हीट नहीं निकलती, ठीक है। फिर कहते हैं इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर से वेपर्स बनना, ना जी वहां से भी हीट नहीं निकलती। नेक्स्ट क्या है, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर को जब हम मतलब गर्म करते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस से तो वहां हीट निकलती है, ठीक है। तो ऐसा भाई इसमें देख लो ऑप्शन कौन कौन से मैंने आपको बताए हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ बताए हैं। तो इसमें चेक करो क्या इसका डी ऑप्शन सही होगा या इसका कोई और ऑप्शन होगा जो सही होगा। फटाफट से एक बार बताने की कोशिश करो यार, कहाँ कहाँ से हीट निकलती है। हाँ जी बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर है मेरे साथियों वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। कहां कहां से निकलेगी, फर्स्ट और सेकंड से ही। जो फर्स्ट और सेकंड है डाइल्यूशन ऑफ एसिड हो गया और वाटर और क्विकलाइम की जो रिएक्शन हो गई उनसे हीट निकलेगी, और किसी से नहीं निकलेगी, कैम्फर से भी नहीं निकलेगी भाई। ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, कि ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या इन्वॉल्व है, ये कहता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है बच्चों, फटाफट से एक बार इस चीज को बता दो भाई, क्लेरिफाई कर दो ताकि हमारा काम बन जाए, दिक्कत ना आए हमें। फटाफट से एक बार आंसर दे दो बच्चों, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से यार जवाब दिया करो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें मेनली क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन तो बाद की बात है हटना, पहले क्या होगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, रिडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, रिडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, फटाफट से एक बार आंसर दे दो बच्चों, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है और आपको पता भी है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ती है भाई। नेक्स्ट है, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम, कि वाटर में किस वॉल्यूम में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होती हैं। तो बच्चों इस रेशियो को आप कैसे पता लगाओगे, कि जो वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल है, 2, ऑक्सीजन का कितना है, 1, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में होगी, 2:1। ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, MnO2 + 4HCl, ठीक है। उसके साथ यहां क्या बनेगा कि जिससे ये बनाए 2H2 + Cl2। तो रिएक्शन बताओ भाई, कंप्लीट करनी है रिएक्शन को, कैसी बनेगी। तो फटाफट से एक बार आंसर देने की कोशिश करो भाई, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो मेरे साथियों ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, यहां देखो इसने 2H2O बनाया, यहाँ Cl2, और यहाँ Cl के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 तो यहाँ आ गए, ठीक है जी। कितने बच गए, 2 बच गए, और Mn भी रिमेन है, तो Mn के साथ क्या लगेगा, Cl2 लगेगा। बाकी एलिमेंट आप देख लो सारे सेम रहेंगे, ऑक्सीजन 2 है, वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 4 हैं, तो ये क्या बना देगा, 2H2O बना देगा। यहाँ रही बात, तो यहाँ MnCl2 आ जाएगा। ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। अब देखिए, when Ag is exposed to air it gets a black coating of, कि जब जो आपकी सिल्वर है वो एयर की प्रेजेंस में जब जलाई जाएगी तो उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर आ जाती है, काली काली लेयर आ जाती है। तो वो लेयर किसके कारण आती है भाई, फटाफट से एक बार इसका आंसर दे दो मेरे साथियों, आसान सा क्वेश्चन है यार, फटाफट से आंसर दे दो। आंसर सभी दिया करो यार, कोई पैसे नहीं लगते, इससे सिर्फ ये पता चल जाता है कि हाँ जी बच्चे एक्टिव हैं, बच्चे जवाब दे रहे हैं और वो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं।
इतना काम जरूर कर दिया करो यार। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो रहेगा, वो लेयर आती है इसके ऊपर Ag2S की, यानी Ag2S सिल्वर सल्फाइड की। किसकी आती है? सिल्वर सल्फाइड की। अब पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये जान लो फिर आंसर देना। एंडोथर्मिक में क्या होता है बच्चों, हीट देनी पड़ती है उस रिएक्शन को करवाने के लिए। वो रिएक्शन हीट को एब्जॉर्व करती है। जब किसी चीज को गर्म करते हैं ना हम, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? एंडोथर्मिक होती है। तो यहां देख लो भाई कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो एनर्जी कहाँ आपकी लगती है, हीट आपकी कहाँ लगती है? सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस में। जब सूखी बर्फ को क्या किया जाता है, वेपर्स उससे बनाए जाते हैं, तो उसको क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी को वाटर के अंदर से पास करवाएंगे तो वहां कौन सी रिएक्शन होगी? फटाफट से आंसर दे दो। अच्छे से बताया था, एग्जांपल्स भी दिए थे बच्चों मैंने आपको। सबसे पहले वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के बताया था उसमें, ठीक है। तो एक बार फटाफट से इसका आंसर दे दो। आसान सा क्वेश्चन है भाई ये। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन आपको याद हो तो H2 हमने लिया था 2H2O, इसकी जब रिएक्शन करवाई थी तो यहां बना था 2H2 प्लस में O2। ये रिएक्शन वहां हमने करवाई थी आपको। तो यहां देख लो वो ये डिस्प्लेस हुए थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, डीकंपोजिशन रिएक्शन थी, यानी ब्रेक डाउन हुआ था एक कंपाउंड का दो प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट है बच्चों, सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो फटाफट से एक बार आंसर दे दो भाई, इसका क्या रहने वाला है? ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हाइड्रोजन देख लो भाई किसके साथ जुड़ा है? आई के साथ जुड़ा है। आई का मतलब क्या है? आयोडीन है, तो इसलिए वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट है बच्चों, ए सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड। फूड और ऑयल कंटेनिंग जो पदार्थ हैं उनके साथ हम किस सब्सटेंस को जोड़ते हैं ताकि वो किससे बच जाए? खराब होने से बच जाए। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा तो भोजन खराब होगा। भोजन खराब होने से बचाने के लिए हम उसको किससे जोड़ते हैं? क्या डालते हैं बच्चों उनमें? तो उनमें डालते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या डालते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स। नेक्स्ट है, ए सब्सटेंस the condition produced by aerial oxidation of fats and oil is in food marked by unpleasant smell and taste is called। कि जो भोजन जब खराब हो जाता है जिसमें फैट्स और ऑयल्स होती हैं और उसमें से अनप्लीजेंट यानी खराब सी स्मेल आती है, बदबू आती है और टेस्ट भी खराब हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ये किसके कारण होता है? तो मेरे साथियों ये होता है रेंसिडिटी के कारण। मैंने बताया था आपको कि जब भोजन को हम काफी टाइम तक खुले में छोड़ देंगे तो वो भोजन स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसका टेस्ट बदल जाएगा और उसमें से स्मेल आने लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर is a decomposition reaction and the mole ratio of hydrogen and oxygen gas liberated during electrolysis of water। अब ये क्वेश्चन तो सेम है, करवा दिया पीछे मैंने, बट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो बच्चों, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में चेंज है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर रहेगा 2:1 रहेगा, मैंने करवाया भी था आपको। एंड नेक्स्ट है, व्हेन SO2 गैस इज पास थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। ये कहता है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम हाइड्रोजन सल्फाइड के सॉल्यूशन से पास करवाएंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी? तो फटाफट से देखो भाई और फिर मेरे को बताओ भाई कौन सी रिएक्शन वहां पे होगी। अच्छी सी रिएक्शन होगी, कौन सी होगी? ध्यान से देखो भाई, 2H2O के साथ अगर ऑक्सीजन लग जाए तो ये बनाएगा 2H2O, ठीक है। उसके बाद ये जब इसके साथ जुड़ेगा तो यहां देखो 2 सल्फर है और एक ये हो गया, सल्फर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो रिएक्शन बैलेंस्ड है बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन ए।
उसके बाद नेक्स्ट है, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग्स आर हीटेड विद डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि उस प्रोडक्ट का नाम बताइए जब आयरन फिलिंग्स को हम हीट करते हैं किसके साथ, HCl के साथ। तो फटाफट से एक बार राइट आंसर दे दो बच्चों, अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जरूर दे दोगे, इतनी मैं उम्मीद करता हूं भाई आपसे। और मेरी उम्मीद पे यार थोड़े से खरे उतरा करो, ज्यादा तो ना उतरा करो, चाहे थोड़े बहुत खरे देखो उतरना चाहिए बच्चों को। फटाफट से एक बार आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका होगा, एक बार रिएक्शन देख लो कैसे होगी। इसने कहा 2Fe की जब हम रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ, 6HCl के साथ, तब क्या मिलेगा हमें, तब हमें मिलेगा 2FeCl3 प्लस में 3H2, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं आयरन 3 क्लोराइड। आयरन 3 क्लोराइड, ये 3 लगा हुआ ना इसलिए बोलते हैं इसको आयरन 3 क्लोराइड। तो आयरन 3 क्लोराइड इसका क्या रहेगा, राइट आंसर। सॉरी एक मिनट देखिएगा बच्चों, एक ऑप्शन और होना चाहिए था, इसने नहीं दिया, तो जो डी ऑप्शन है मैं आपको राइट करवा देता हूं, डोंट वरी। तो ये रहेगा बच्चों आयरन 3 क्लोराइड प्लस में H2, यानी हाइड्रोजन गैस यहां से निकलेगी। ठीक है, रिएक्शन एक बार फिर से बता देता हूं, 2Fe प्लस 6HCl, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2FeCl3 प्लस में 3H2, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, PbCuCl3, PbCuCl3 प्लस Cu, दिस एबो रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है भाई, फटाफट से बता दो, और इसे रिएक्शन को ध्यान से देखना, आसान सा आंसर आप दे दोगे मेरे को पता है। ठीक है, तो देखिए भाई इसमें क्या हो रहा है, Pb के साथ Cl2 लग रहा है, यानी यहां से एलिमेंट यहां ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसा किस में होता है बच्चों, ऐसा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। किस में होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ऑप्शन डी सही रहेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज, इनमें से कौन सी गैस है जो स्टोरेज के लिए यूज की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, हीलियम और नाइट्रोजन। फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है यार, आप जवाब दे दोगे उम्मीद है मेरी। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन राइट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, हीलियम और नाइट्रोजन। ये एंटी ऑक्सीडेंट गैसेज हैं जो भोजन को खराब होने से बचाने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, अब देखो, when green colored ferrous sulfate crystals are heated the color of crystals change, कि जो क्रिस्टल्स का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, वो किस कारण होता है भाई, फटाफट से एक बार इसका राइट आंसर दे दो भाई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ऐसा भी, जो ये रिएक्शन हो जाती है हमारी तो इसमें कलर चेंज हो जाता है। तो बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि जो क्रिस्टलाइजेशंस है वहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। किसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो वाटर के मॉलिक्यूल गर्म करने पे क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं वहां से। तो इसके कारण जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। ऑप्शन बी क्या रहेगा सही। नेक्स्ट है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ब्रॉट इन द गैस जार ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इट कीप्स ऑन बर्निंग, इट गेट्स extinguished, although CO2 is non-supporter of combustion, but burning magnesium breaks CO2 into carbon and oxygen. Oxygen helps in burning. Carbon dioxide is supporter of combustion. ये क्या कहता है, burning magnesium ribbon is brought in the gas jar, कि जब गैस जार में हम कार्बन डाइऑक्साइड के गैस जार में मैग्नीशियम को जलाने की कोशिश करेंगे तो इनमें से क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, फटाफट से एक बार आंसर दे दो यार। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन है, बी, यानी फर्स्ट और थर्ड सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है। फर्स्ट यानी ये क्या रहेगा, इट कीप्स अप बर्निंग, चलता रहेगा, और जो CO2 है वो नॉन सपोर्टर है कंबशन की, बट मैग्नीशियम ब्रेक करेगा CO2 में। ठीक है, और किसमें, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन इसकी हेल्प करेगी किसमें, बर्निंग में। भाई ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, कि जब पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट में ऐड किया जाता है तो वहां से आप क्या
ऑब्जर्व करते हो, क्या रिजल्ट आपको मिलता है। तो फटाफट से एक बार राइट आंसर दे दो बच्चों। ये मैंने एग्जांपल्स में आपको करवाया था, मेरे को अच्छे से याद है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ एजीआई फॉर्म्ड। जो येलो प्रेसिपिटेट्स है वो फॉर्म होंगे भाई सिल्वर आयोडाइड के। आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग बैलेंस्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक्स वाई और जेड हमें निकालना है और इस रिएक्शन को क्या करना है बच्चों, बैलेंस करना है। तो फटाफट से बैलेंस करने की कोशिश करिए भाई, आप लोगों को पता चल जाएगा। अब बैलेंस कैसे करेंगे ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो सबसे पहले बी ऑप्शन देखिए बच्चों, यहाँ 2 रखिए, यहाँ 2 रखिए, यहाँ 4 रखिए। अब देखो मैं बताता हूँ, रिएक्टेंट साइड में देख लो भाई पी बी कितना है, तो पी बी 2 है भाई, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन देखो 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं। अब इस साइड देखो बच्चों, अब पी बी इस साइड कितने हैं भाई, 2 पुट किया तो 2 हैं। ऑक्सीजन को एक बार छोड़ दो यहाँ, ठीक है। ऑक्सीजन को आगे चेक करेंगे। अब नाइट्रोजन देखो भाई यहाँ कितने हैं, जब हमने 4 पुट किया तो नाइट्रोजन 4 हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो कितने हैं भाई, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 तो यहाँ हो गए। उसके बाद 4H2O पुट किया तो 4 दूनी 8, 8 तो यहाँ हो गए, 1 2 10, 10 और 2 12, 12 है भाई यहाँ, ठीक है। यहाँ ध्यान से चेक करो, यहाँ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 ही यहाँ है। तो ये सारे बराबर आ गए, तो ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई बच्चों। बैलेंस इक्वेशन है तो ये राइट आंसर रहेगा। बाकी ऑप्शन पुट करोगे तो इक्वेशन बैलेंस नहीं आएगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेसिपिटेशन ऑफ एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसमें प्रेसिपिटेट्स भी बनते हैं, ठोस सॉलिड सब्सटेंस भी मिलते हैं और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स भी होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, आयंस का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कौन सा एग्जांपल रहेगा भाई, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। ध्यान से देख लो, इक्वेशन आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। यहां देखो Fe है, Fe के साथ क्या जुड़ रहा है भाई, OH3 जुड़ रहा है, और इसके बाद जो NH4 है, NH4 के साथ क्या जुड़ रहा है, Cl जुड़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो इसके लिए ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। अब है नेक्स्ट बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस, कि इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो नहीं हो सकती। फटाफट से इसका आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये कहता है Zn प्लस MgSO4 है, तो ये ZnSO4 और Mg बनाएगा। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो जिंक है वो मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं करेगा। जिंक लेस रिएक्टिव है किससे, मैग्नीशियम से। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है। फटाफट से एक बार आंसर दे दो भाई। तो बच्चों इसकी जो रिएक्शन रहेगी हमारी सही, वो रहेगा ऑप्शन ए, N2 और 3H2 मिलेगा तो 2NH3 बनाएगा। तो इसलिए ये हमारी क्या है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। उसके बाद इन रिएक्शन Hg2Cl प्लस Cl2 द रेड्यूसिंग एजेंट इज, इसमें रेड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। आसान सा क्वेश्चन है यार, दे दो जवाब। तो बच्चों इसमें जो रेड्यूसिंग एजेंट है, रेड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो हाइड्रोजन देगा। तो हाइड्रोजन इसमें कौन दे रहा है भाई, इसमें हाइड्रोजन दे रहा है Hg2Cl2, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम फोस्फेट, अमोनियम फोस्फेट का कौन सा फॉर्मूला रहेगा। तो बच्चों अमोनियम फोस्फेट का जो फॉर्मूला है वो है NH4 थ्राइस PO4, NH4 थ्राइस PO4, ऑप्शन सी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, इनमें से कौन सी थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है। तो बच्चों थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, इनको हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो ऐसा हम किस में करेंगे, जिंक कार्बोनेट के केस में करेंगे। ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री के आपकी प्रैक्टिस के लिए। उम्मीद है आपको अच्छे लगे हैं बच्चों। अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और बच्चों इसके साथ साथ
अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको हमारी हर एक पीडीएफ फाइल मिलेगी। ठीक है बच्चों, और वहाँ क्विज़ेस भी हम करवाते हैं, टेस्ट भी टाइम टू ऑर्गेनाइज करते हैं। और अब हर संडे हम कोशिश कर रहे हैं भाई एक टेस्ट आपका ले लिया जाए, और ये नेक्स्ट संडे से हम प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बायो का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, केमिस्ट्री के आपके 2 चैप्टर हो जाएंगे, फिजिक्स का 1 हो जाएगा, और इस मंथ में उम्मीद लगा रहे हैं भाई आपका मैक्सिमम सिलेबस हम खींच देंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना भाई, जितने ज़्यादा बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं जुड़ जाना भाई, और इस मुहिम का फ़ायदा उठा लेना। और बच्चों अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।